ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आप सभी को भादो चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भादो महीने के कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी है। इस दिन व्रत रखकर व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्तों की प्रिय भक्तजनों, अब आप एक ही वीडियो में आज संकट चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं एक साथ सुनेंगे। इस वीडियो में शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिए। भक्तों, मास कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, भादव कृष्ण चतुर्थी को संकटनाशक चतुर्थी कहा गया है, इसलिए उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझा कर कहिए। तब गणेश जी ने कहा, हे माते, भादव कृष्ण चतुर्थी सभी संकटों की नाशक विविध फलदायक और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे देवी, इस व्रत में अहंकार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बातें सुनकर देवी पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार और पूजन में क्या विशेषताएं हैं, उसे कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्ण, पिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरम्ब, विंक, वक्रतुंड, आखरत, विघ्नराज और गणाद, इन नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीनों में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म में निर्वृत होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। पूर्व समय में नल नामक एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा था। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शाप ग्रस्त होकर राज्य से विमुख होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। देवी पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ? इन सब बातों को आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, देवी पार्वती जी के पूछे जाने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माते, राजा नल को बड़ी बड़ी विपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने सारा राजकोष लूट लिया और अग्नि की लपेटों में गिरकर उनका माल भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें रानी दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। इसके बाद राजा किसी नगर में साइस का काम करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार भी कहीं अन्यत्र नौकरी करने लगे। लोग किसी समय राजा राजपुत्र कहे जाते थे, वही सब अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से विलग होकर, कर्म फल को भोगते हुए वे किसी तरह अपने दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि सरभ के दर्शन किए। उन्होंने उनके पैरों पर मस्तक रखकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से मुक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर सर्व मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और शुभ यज्ञ है।
भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकटनाशक कही जाती है। इस प्रकार नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधिवत व्रत और पूजन करने से ही हे रानी तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से भी मिलना होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सर्व मुनि ने ऐसा आदेश पाकर रानी दमयंती ने भादो की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बारंबार प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीनों में हे राजन इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की पुनः प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ पुत्र, यदि इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय, माता पार्वती की जय, संकट चौथ की जय। संकट चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछा दिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटे उनका बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती थी और 5 पुआ बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती और एक पुआ खुद खाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोस के घर गया। वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रखे हैं, तब पड़ोसन बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है? मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तू मुझे रख ले या तो तू चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। माँ की बात सुनकर जब बेटा घर से जाने लगा तब बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ में से यह आखा लेते जा, जहाँ संकट आए वहीं पूरा देना। बेटे ने सोचा बात झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। बेटा चलने लगा। वह थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि उसने देखा कि उनकी नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं था। आखा पूरा कर बोला कि चौथ माता अगर तू सच्ची है तो रास्ता बन जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे तो शेर वगैरह खा जाएंगे, इसलिए वह आखा और पूर कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। और देखते ही देखते जल्दी से उसे रास्ता मिल गया। वह आगे चलते चलते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहाँ का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बना रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया माई क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने उत्तर दिया कि मेरा एक ही बेटा है जिसका कल राजा बलिदान देने वाला है और आज मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे तो मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा, मैं दूसरे के बेटे को कैसे भेज सकती हूँ? लेकिन वह नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उसे ही पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर बेटा जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का हाव, जिसमें कुम्हार मटके बना रहा था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें हावे पकते थे, उन सब ने मिलकर उसको हवा में चुन दिया। वह आखा पूर कर हाव में बैठ गया। एक ही दिन में हाव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादार नहीं झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकड़ लगकर उन बर्तनों से टकराया। तब जमादार नहीं
राजा को जाकर बताया कि राजा जी आपका हाव पक गया है। तब राजा ने सोचा कि पहले तो हाव 8 दिन में पकता था, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। तब जाकर राजा ने देखा तो वहाँ मिट्टी के मटकों की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए थे। और अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से उतारो। अंदर से किसी आदमी की आवाज़ सुनकर राजा और राजा के आदमी डर गए, सोचने लगे कि अंदर कौन सा प्रेत आ गया है। फिर बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था। देखो तो अंदर हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जिंदा कैसे बच गया। तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता की कृपा के कारण बच गया। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बैठाकर सांकल बांध देता हूँ, अगर यह सांकल खुलकर मुझे बंध जाएगी तो मैं तेरी चौथ माता को सच्ची मान लूँगा। इस प्रकार जब वह आंखें पूर करके बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा कि हे चौथ माता, अब आप ही मेरी लाज बचाना। तब सांकल खुलकर राजा के बंध गई। इससे प्रसन्न होकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से कर दिया और बहुत सा दौलत देकर उसे विदा कर दिया। लड़के की पड़ोसन घर के बाहर ही खड़ी थी। उसने देखा तो जाकर लड़के की माँ से कहा, माई तेरे बेटे बहू आए हैं। लड़के की माँ को विश्वास नहीं हुआ। जब वह छत पर चढ़कर देखने लगी तो देखा सच में बहू बेटे आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे अपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा करी वैसे ही सभी पर कृपा करना। भादों की चौथ माता की कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को और पूरे परिवार पर अपनी कृपा करना। यह थी भादो चौथ माता की कहानी। अब सुनिए दूसरी कहानी। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था जिसके घर एक बेटा था, बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो थे नहीं, जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का सामान था उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती कि बहू आज खाने में क्या खा कर आई हो। तब बहू बोलती, मैं तो बासी और ठंडी रोटी खा कर आई हूँ। एक दिन साहूकार ने बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज गर्म खाना खिलाती है और फिर भी वह बाहर जाकर कहती है कि मैं तो बासी रोटी खा कर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना परोस रही हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर खाना कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया है। और जब बहू बाहर गई तो वह पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन ने पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खा कर आई हूँ। अब उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी अभी तो गर्मा गर्म खाना खा कर गई थी और पड़ोसन से कह रही थी कि मैं बासी ठंडी रोटी खा कर आई हूँ, तो तू झूठ क्यों बोल रही थी। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की रोटी है। अगर हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहेंगे तो यह एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगी। उसके बाद तो उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। उसको विदेश में रहते हुए कमाते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने सोचा कि उसे अब घर बुलाना चाहिए। एक दिन चौथ माता लड़के के सपने में आकर बोली, तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मेरा तो यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता कहने लगी कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया हैं वह पैसे देकर चले जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया। उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए उसे आवाज़ लगाकर हटा दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो गए और कहा कि हे पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे आवाज़ लगाकर हटा दिया, अब मैं तुझे डस लूँगा। तब वह लड़का बोला कि हे नागराज, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लीजिएगा, लेकिन आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए।
कल रात आकर आप मुझे डस लेना। नाग ने उसकी बात मान ली और वहां से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह बहुत उदास था। उसने अपनी पत्नी से पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू रेत रख बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं में रोटी रख दिया। रात को जब वह सांप डसने के लिए आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लौट कर आया। फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा कि मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डस तो नहीं लेकिन वचन दिया हुआ है, इसलिए डसना तो पड़ेगा ही। फिर फूल माला को देखकर बड़ा खुश हुआ और इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता देखकर विनायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा तो करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसको फल तो देना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आंखों से सुई बनाई और चौथ माता की रोटी की ढाल बना दी और सांप को आग लगा दी। विनायक जी ने जौ के सेल बनाए थे, उसने सांप की मृत्यु हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह वर्ष के बाद वापस घर आया था। लोगों ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वह तो उदास बैठा था, इसलिए बोला नहीं। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तब वे रोने चिल्लाने लगे कि ब्राह्मण, आज तो तेरा बेटा मर गया। यह देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज़ सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो सांप मुझे डसने आया था और खुद मर गया। यह सब देखकर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई कि आज मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत का फल दिया है। हे चौथ माता, जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले, सुनने वालों को, हुंकारा देने वालों को और पूरे परिवार को देना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। भगवान श्री गणेश की। भक्तगणों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जैसा फल ब्राह्मणी और उसके बेटे को मिला है, सबको मिलना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में जय भगवान श्री गणेश और चौथ माता ज़रूर लिखना। धन्यवाद।